आज हम उपस्थित हैं। मैं अंकिता वीरेंद्र नारायण श्रीवास्तव अयोध्या उत्तर प्रदेश से उपस्थित हूँ और मैं हेलो नहीं सर आ गई पहले। असल में मुझे लग रहा था कि नहीं आ पाऊँगी मैं और नहीं आ पा रही थी, पर अब मैं आ गई हूँ। तो आप आइए, मैं आ गई हूँ लाइव, आप देखिए तो जी। मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश से उपस्थित हूँ और आज हम मेरी कविताओं का समावेश करेंगे, मेरी कविताओं को सुनेंगे कि किस प्रकार से लेखनी में विस्तार लाना चाहिए, किस प्रकार से लेखनी को बढ़ाना चाहिए। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और लेखनी के बारे में सुनेंगे, कविताओं को सुनेंगे। तो हम शुरू करते हैं मेरी सबसे पसंदीदा कविता के साथ, जिसका शीर्षक है सराहना। फिर आज खाली समय में खुद को सराहा जाए, जो कार्य अधूरा रह गया उसको सराहा जाए। आज सराहें अपने जीवन को, जीवन के सिद्धांत को, अपने मन को सराहें हम निशांत को। जो ज्ञान की अनुभूति हमें हुई उसको सराहा जाए, आज अपने आप को फिर से सराहा जाए। बहुत बहुत आभार सर आपका कि आपने मेरा स्वागत किया। बहुत बहुत आभार माधुरी मैम का कि उन्होंने मेरा स्वागत किया। हम बढ़ते हैं आगे। आज सराहें हम नई संवेदनाओं को, नई विचारधाराओं को, नई परियोजनाओं को। जो विचार आए मन में मेरे उसको सराहा जाए। मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही होगी आशा करती हूँ। जो विचार आए मन में मेरे उसको सराहा जाए, आज अपने आप को फिर से सराहा जाए। आज सराहें हम नई चेष्टाओं को, नई कार्यशैली को, नई संभावनाओं को। जो सोच हुई जागृत अभी उसको सराहा जाए, आज अपने आप को फिर से सराहा जाए। तो ये है एक मेरी कविता सराहना। इसके आगे मैंने लिखा है अयोध्या धाम पे। तो हम आज सुनते हैं अयोध्या धाम पे कि किस प्रकार से अयोध्या धाम है और अयोध्या धाम क्या होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। हम इस पे आज चर्चा करते हैं। परमपिता परमात्मा। बहुत आभार सर। परमपिता परमात्मा विराजते वहां राम है, जिनसे पूर्ण होता सभी भूला बिसरा काम है। वो जन्मस्थली मर्यादा पुरुषोत्तम की, वो सुशोभित होने का पैगाम है। वो मेरा शहर है, वो अयोध्या धाम है। शहर है वहां कुल्हड़ वाली दही मिलती है, गन्ने का रस मिलता है और प्रसाद में मही मिलती है। दूध मिलता हनुमान गढ़ी में, जो मेरे घर के पास है। रामदूत हनुमान का वहीं तो निवास है। वशिष्ठ कुंड और विभीषण कुंड में रहता सदा निदान है। राम घाट पर मिलता मुझे तुलसी उद्यान है। देवकाली में विराजित देवी सशक्त मुझे बनाती हैं। सीता की सखी हैं वो, इसी बात पे इतराती हैं। जानकी नगर में मित्र और सखाओं का तो वास है। राजद्वार मेरा घर है, मेरे माता पिता की आस है। राधे ब्रिजराज मंदिर मेरे परिवार का मान है, जिसके कारण होता शहर में मेरे परिवार का गुणगान है। विधाता की गोद में इस प्रकार मिलता मुझे स्थान है। विधाता का आशीष इस तरह मुझ पर विद्यमान है। लक्ष्मण जी कनक भवन में अनुज होकर विराजमान हैं। मुझे होशियार बनाते, मुझे सेवा करना सिखाते और बनाते विद्वान हैं। तो इसी के साथ अंत होती है मेरी कविता श्री अयोध्या धाम। और
मुझे ऐसा लगता है कि अयोध्या धाम अत्यंत आवश्यक कविता है जो सभी व्यक्तियों को सुनना चाहिए कि किस प्रकार से मैं अपनी मान मर्यादाओं का पालन करना जानती हूँ, किस प्रकार से मैं जीना जानती हूँ। तो अयोध्या धाम बहुत ही पवित्र कविता मैंने लिखने का प्रयास किया। हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ कृष्ण के ऊपर। तो कृष्ण के ऊपर मैंने लिखने की कोशिश की, उसका शीर्षक है माधव। माधव अर्थात कृष्ण। कृष्ण किस प्रकार से प्रबंध का पाठ पढ़ाते थे, किस प्रकार से जीना सिखाते थे। कृष्ण मेरे लिए मेरे इष्ट देव हैं और हम परमपिता परमात्मा की आराधना करते हैं। हम कृष्ण के बारे में बात करते हैं। तो कृष्ण की कविता है कुछ। मैं युगों युगांतर से ही रास रचाने आया हूँ, मैं माधव हूँ, कृष्ण हूँ। मैं मुरलीधर, मैं मुरारी, मैं प्रीत बसाने आया हूँ। मैं माधव हूँ, कृष्ण हूँ, मैं जीत जगाने आया हूँ। मैं बंसीधर नंदलाल, महानायक अर्जुन को पाने आया हूँ। बहुत आभार। मैं पार्थ का मित्र हूँ, मैं ही तो सौमित्र हूँ। मैं द्रौपदी का रखवाला, मैं आरंभ अपनाने आया हूँ। मैं देवकी नंदन चरित्र हूँ, मैं प्रेम की धरा बहाने आया हूँ। मैं प्रबंध का रखवाला, मैं गाय चराने आया हूँ। मैं यशोदा का लाडला, नंद बाबा को बुलाने आया हूँ। मैं युगों युगांतर से ही आरंभ अपनाने आया हूँ। मैं माधव हूँ, कृष्ण, महानायक अर्जुन को पाने आया हूँ। मैं प्रबंध का रखवाला, मैं गाय चराने आया हूँ। मैं यशोदा का लाडला, नंद बाबा को बुलाने आया हूँ। मैं शेषनाग पर विराजित होकर बलदाऊ को भाई बनाने आया हूँ। मैं बंसीधर नंदलाल, महानायक अर्जुन को पाने आया हूँ। मैं गोवर्धन का रक्षक, मैं इंद्र को सीख सिखाने आया हूँ। मैं माधव हूँ, कान्हा हूँ, कंस को हराने आया हूँ। मैं राधा का प्रेम हूँ, प्रेम की लौ जलाने आया हूँ। मैं दीपक तेरे मन का, भगवान से मिलाने आया हूँ। मैं यशोदा का वात्सल्य हूँ, मैं ही तो सच्चिदानंद हूँ। मैं द्वारका में विराजित होकर सुभद्रा को बतलाने आया हूँ। मैं सुदामा का मित्र हूँ, मैं मैत्री का ज्ञान उपजाने आया हूँ। मैं आरंभ अंत का भगवान, मैं साथ निभाने आया हूँ। मैं कान्हा हूँ, कृष्ण हूँ, मैं प्रेम सिखाने आया हूँ। मैं निराकार वैराग्य हूँ, मैं गीता गाने आया हूँ। मैं मुरलीधर नंदलाल, महानायक अर्जुन को पाने आया। मैं गीता का ऋणी हूँ, मैं वैराग्य अपनाने आया हूँ। मैं मुरलीधर नंदलाल, महानायक अर्जुन को पाने आया हूँ। बहुत बहुत आभार सर। तो ये थी एक रचना जिसका शीर्षक था कृष्ण या माधव। हम सुनते हैं एक और कविता जिसका शीर्षक है वो पुकारता। ये कविता जो है वो पर्यावरण के मद्देनजर है। पुकारती है जिंदगी, वक्त है पुकारता, पुकारती है हर खुशी, रक्त है पुकारता। पुकारती धरातल, शस्त्र है पुकारता, पुकारती मारुस्थल, वो वस्त्र है पुकारता। पुकारती लताएं, वो वृक्ष है पुकारता, पुकारती घटाएं, कार्य में दक्ष है पुकारता।
पुकारती कोमल की कूक, अंबर का दृश्य है पुकारता, पुकारती सितारों की चमक, सूर्य का पाश्य है पुकारता। पुकारती सरिता सलिल का कक्ष है पुकारता, पुकारती संगीत की धुन अक्ष है पुकारता। पुकारती माँ भारती की वाणी, उनकी चक्षु नम है पुकारता, पुकारती प्रियतम की पानी, उसका गम है पुकारता। पुकारती कदम्ब की डाली, अंबर का सानिध्य है पुकारता, पुकारती जीव जंतु की वाणी, वो गिद्ध है पुकारता। पुकारती आज़ादी देश है पुकारता, पुकारती शहजादी वेश है पुकारता। पुकारती हिम की चोटी, पुकारती गरीब की रोटी, समावेश है पुकारता, पुकारती प्रमाण की परियोजनाएं परिवेश है पुकारता। पुकारते धर्मस्थल, उपनिषद का ज्ञान है पुकारता, पुकारते कार्यस्थल, मान सम्मान है पुकारता। तो ये एक छोटी सी कविता थी कि क्या क्या हमें पुकारते हैं। मैंने लिखा है गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर, मैंने लिखा है जिंदगी के ऊपर। तो हम अलग अलग कविताएं सुनते हैं आज। और मैंने लिखा है कि ज्ञानवान और किसी कार्य में पारंगत होने में क्या अंतर है और क्या नहीं है, तो हम उसको सुनते हैं। पहले हम सुन लेते हैं कि अनुभव क्या होता है, उसके बाद हम सुनेंगे कि ज्ञानवान और उसमें क्या अंतर है। अनुभव, अनुभव यादों का सहारा है, अनुभव मदद का विचारधारा है, अनुभव बातों को मानने का, अनुभव संवाद को जानने का। तजुर्बा क्या होता है ये जाना मैंने, दिलों को जोड़ने का ये माना मैंने। तजुर्बा मुझे हुआ लेखनी का, तजुर्बा पाक कला के स्वाद का, तजुर्बा बचपन की मासूमियत का, वृद्धों के संवाद का। तजुर्बा युवावस्था के आचरण का, पथ के विचरण का। तजुर्बा ज्ञान को जानकर होने का समाया है, तजुर्बा माता पिता के स्नेह का साया है। तजुर्बा सीखने का सम्मान है, तजुर्बा स्वयं का अभिमान है। तजुर्बा आशीष है ईश का, तजुर्बा प्रसाद जगदीश का। तो ये एक छोटी सी कविता थी, अनुभव। हम सुनते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हम अपनी किस्मत के हिसाब से सुनते हैं कि किस्मत क्या होती है। यही तकदीर कहती है कि संतुष्ट रहें हम जीवन में, हमें मिले हैं माता पिता, कृतज्ञ रहें हम जीवन में। हम भाग्यशाली हैं, भारतवासी होने पर। जन्मभूमि के ऋणी हम, किसान हमारे दाता हैं। हमारी माता धरती है और भारत भाग्य विधाता है। हम किस्मत के धनी कि हम पृथ्वी के बेटे हैं, समीर जल अग्नि के उपकारों के चेते हैं। प्राप्त पर्याप्त को साधने का हमें दीदार रहे। हम किस्मत के धनी, हमें सुकून का विचार रहे। हम कृतज्ञ ज्ञान के, यही हमारा वरदान हो। जितना हो सके जीवन में हमसे ही उपकार हो। हम किस्मत के धनी हैं कि हमारा भी मुकाम है। जितना भी है जैसा भी है, जीवन विधाता का दिया हुआ इनाम है।
हम आगे सुनते हैं। और एक व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है और अपने कार्य में पारंगत कैसे बनता है, या उसको कार्य में पारंगत कैसे बनना चाहिए, इस पे हम बात करते हैं। तो ये कविता हम सुन लेते हैं। कल रात बैठकर चौखट पर उठा मन में एक सवाल, पढ़े लिखे तो लगते हैं, क्या किया इतने साल। झुर्रियाँ आई गालों पर या पके हुए हैं बाल, ज्ञानवान तो है ही नहीं, बुरा है हमारा हाल। क्या कभी अपने माता पिता का नाम कमाया, क्या संसार में कभी ऊंचा मुकाम है पाया। पैसा कमाकर सुकून कभी नहीं पाया, जब तक नाम ना कमाने का जुनून हम पे छाया। क्या बना रखा है वैरागी जैसा हाल, पढ़े लिखे तो लगते हैं, क्या किया इतने साल। इज्जत जब तक नहीं कमाई, ना अपना इनाम पाया, नहीं किया कुछ पढ़ लिख कर, ना ही नाम कमाया। नहीं हुआ कुछ नियति का, ना हुआ वक्त बेहाल, पढ़े लिखे तो लगते हैं, क्या किया इतने साल। ज्ञानवान ना बन पाए, ना किए कोई कमाल, पोथी पढ़ी पुरानी कोई, या ओढ़ी साक्षरता की खाल। क्या वो ले ली डिग्रियां ढेर सारी, क्या है वो कागज का माल, उचित व्यवहार तो है नहीं, है ही बहाल बेहाल। आनंदित हुए सीख कर या हुए माला माल, शिक्षित तो कहलाए पर शिक्षा ली है उधार। विद्वान बनने की कोशिश में नहीं बदल पाए अपना हाल, ना हुआ किस्मत का खेल, ना हुआ कुछ बेड़ा पार, पढ़े लिखे तो लगते हैं, क्या किया इतने साल। तो ये थी ज्ञान और अनुभव के ऊपर कविताएं, कि हम ज्ञानवान तो बहुत हैं, हमें ज्ञान अलग से मिल जाता है, या हमें अनुभव कुछ अपने कार्य का मिल जाता है, परंतु हम डिग्री को, और हमें डिग्री भी हम ढेर सारी ले लेते हैं, परंतु हम जब तक कि उस कार्य को करने में दक्ष नहीं होते, तब तक हमारे उस कार्य को करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। हम सुनते हैं। तुम मौत में अपना अंत क्यों खोजे, तुम जीवन को इतना अनंत क्यों खोजे। मौत तो आती जाती है, रह जाती है सिर्फ रूह, जीवन को आजमाती है, रह जाती है आबरू। तुम तृप्त हो, तुम आस्तिक हो, तुम पुरुषार्थ के सूचक सात्विक हो। तुम सात्विक हो, वृतांत हो, तुम सहज हो, निशांत हो। तुम कृतार्थवादी व्यक्तित्व हो, तुम आशावादी अस्तित्व हो। तुम प्रेम को इतना जीवंत क्यों खोजे। तुम अनुग्रहित हो, अविरल हो, तुम उत्साहित हो, कोमल हो। तुम सत्यता का निवारण हो, तुम सुविधाओं का कारण हो। तुम उदारता का चरित्र हो, तुम निडरता का चित्र हो। तुम मानवता में संत क्यों खोजे, तुम जीवन को इतना अनंत क्यों खोजे। मैं आखिरी में अपनी एक सबसे सरल कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी आपके सामने, जिसका शीर्षक है जिंदगी का सफ़र। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, जिसमें रोज बजता है नया पुराना तराना। रोज होता नए लोगों से याराना, रोज मिलता इनाम में नजराना। सच में जिंदगी एक सफ़र ही तो है सुहाना। छौंक लगता इश्क का, आज़ाद ख्यालों का अल्लड़पन। बातें तो होती सबसे, खेलते कूदते बीते बचपन। मेला लगता उत्सव का, युवा होकर आया जोश नया। जिम्मेदारी होती कंधे पर, मिलता जीवन का होश नया। प्रीत की डोर खींचती मुझे पानी ग्रहण के रंग में। साथ में होता हम सफ़र मेरा, दिल लगाने को संग में। भरण पोषण करने में परिवार का साथ मिलता रहा। आज़ादी मिली काम में, जीवन तो खिलता रहा। वृद्धपन की होड़ में जिंदगी का जश्न मनाना है।
जीना सिखा के दुनिया को स्वयं अमर कहलाना है। धन्यवाद।